जी, फारूकी साहब, आज केस लगा था जो ज़हरा काज़मी के हवाले से मुबैना मुहदिया का मेडिकल करवाया जाए। आज सुना है जस्टिस सलाउद्दीन भभट साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्ची की तरबियत और फैमिली की तरबियत और अच्छे रिमार्क्स उनके रहे इस केस पे। क्या कहेंगे और पहले प्रोसीडिंग क्या हुई है इसकी ज़रा थोड़ी-सी डिटेल बताइएगा? जी जी, फर्स्टली कि कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया और वालिद साहब से कहा कि, और कंप्लेंट के वकील साहब से भी कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्ची छोटी है और वो उसको समझ बूझ नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि बच्ची कंप्यूटर लिटरेट है और बच्ची स्कूल गोइंग है, बच्ची किसी मोहल्ले की गांव की नहीं है, वो कराची की रहायश पजीर है, वो समझती है, गैजेट्स को समझती है, चीज़ों को समझती है। तो ये कहना कि बच्ची को कुछ पता नहीं और कुछ अंडरस्टैंड नहीं करती, ये गलत हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वालिद साहब से स्पेशली मुखातब पे कहा, कोर्ट ने फरमाया कि क्यों चाहे वालिद वाजिद हैं आप इस बात पे कि बच्ची का मेडिकल हो, जब बच्ची खुद कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है और बकौल आपके कि आपने जेक्टिडेशन का सूट भी फाइल किया हुआ है, यानी मैरिज अभी तक सबसिस्ट है, एग्जिस्ट करती है, एक बात। और दूसरी बात, अगर इसके बाद जब बच्ची ये फील करे कि वालिदैन ने उसको इस ट्रॉमा से गुजारा और मेडिकल हुआ उसका, तो फिर क्या बच्ची आपसे और ज़्यादा मुतनफ़िर नहीं होगी? यकीनन होगी। तो आप इस बच्ची को इस लहद पे क्यों ले जाना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता बच्ची जब इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए कि खुदा न खास्ता कोई गलत कदम, इवन खुदकशी भी कर बैठे, तो उस तरफ आप बच्ची को क्यों बज़िद हैं कि उधर आप धकेल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर कहा कि अगर कोई इस तरह का बीच में कोई ऐसी कोशिश की जाए वालिदैन की तरफ से, इस बात से हट के कि बच्चे को कन्वेंस किया जाए या बच्ची वालिदैन को कन्वेंस कर ले कि ज़हीर अच्छा लड़का है, वो उसके साथ रहना चाहती है, तो वो उसके साथ रहे, या वालिदैन उसको कन्वेंस करें कि उसका वेलफेयर ऑफ बच्ची जो है वो उनके साथ है और वो उनके साथ रहे। तो ये हो सकता है कि पूरे का पूरा मामला शादी वाला, ज़हीर का, ये सारा एमिकेबली हो सकता है कि डिसाइड हो जाए बिटवीन पेरेंट्स और ज़हीर और दुआ के दरमियान। तो ऐसी कोर्ट ने एफर्ट की। तो इस बात पे हमने ये गुजारिश भी की कोर्ट से, और मैंने अब अपना ऑब्जेक्शन रखा इस बात पे कि क्योंकि बच्ची जो है वो स्टार विटनेस इस केस में, ज़हीर इस केस में मुल्जिम है, और मुद्दई इस केस में जो वालिद है बच्ची का वो कंप्लेनेंट है। तो अगर एक साइड बच्ची से मिलती है तो यकीनन मुल्जिम का केस प्रेजुडिस होगा। मैंने ये गुजारिश की कोर्ट से कि वो कंप्लेनेंट है, उनको नहीं अगर कोर्ट अलो करे, बल्कि कोर्ट बच्ची को कोर्ट में बुला ले, कोर्ट उनसे पूछ ले बच्ची से कि वो क्या चाहती है। तो कोर्ट ने मुनासिब समझा और ऑर्डर की फरमाया कि बच्ची को साइकोलॉजिकली उसकी इस वक्त कंडीशन क्या है, साइकाट्रिस्ट और के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उसको एग्जामिन करें इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। उसके वालिदैन बच्ची से मिल सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि उसकी वेलफेयर किस चीज़ में है। ये आज कोर्ट में हुआ। अच्छा, अब एमएलसी का मैटर कहाँ तक पहुँचा है और ये प्रोसेस कैसे होगा जो ये साइकियाट्रिक वाला है, इसका प्रोसेस ज़रा थोड़ा-सा बताएँ? जी जी, कौन मौजूद होगा, कौन नहीं होगा? जी जी, साइकाट्रिक के हवाले से कोर्ट ने फरमाया कि एक से ज़ायद विजिट्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और कोर्ट ने साइकाट्रिस्ट के लिए कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराए, और 2 से 3 विजिट वो कर सकती हैं, एक मल्टीपल विजिट कर सकती हैं कि वो बच्ची से स्टेट ऑफ माइंड को जानने के लिए। और कोर्ट ने फरमाया कि वालिदैन कल इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट जो उसको अपॉइंट करेंगे ज़िला शर्की के डीजे साहब, और कहा कि साइकाट्रिस्ट को अपॉइंट करेंगे, सेक्रेटरी हेल्थ किसी मुनासिब फीमेल डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को कि वो बच्ची के स्टेट ऑफ माइंड के हवाले से कोर्ट को बताए कि बच्ची की स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त क्या है और सिंस द एब्डक्शन टिल टुडे क्या है, इसके लिए अपॉइंट किया। और कल क्या होगा? एमएलसी पे कल रखा है मैटर? नहीं, कोर्ट ने कल पे नहीं रखा। कल पे कोर्ट रखा है कि वालिदैन विजिट करेंगे शेल्टर होम में 2 to 5 PM इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिसको
सेशन जज शर्की अपॉइंट करेंगे। तो कल मुलाकात है और कल साइकोलॉजिस्ट की मुलाकात भी है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट देनी है और मजिस्ट्रेट साहब को भी कहा है, साहिबा को भी कहा है कि वो भी रिपोर्ट करें कोर्ट को। अच्छा, ये बताइएगा कि जब जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा कि तीसरा रास्ता क्यों नहीं निकलता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और ज़हीर की कबूलियत के हवाले से, तो इस पर उनके जो पेरेंट्स थे, जो वालिद साहब थे, उनका क्या कहना था? उस पर उनके वकील साहब उन्होंने कोर्ट को गुजारिश की कि क्योंकि उनका समझना है कि शोहर के साथ वो उनका शादी को नहीं मानते वो लोग, तो हम शादी को नहीं मानते कि वो इस टेंडर एज में शादी हुई है, बच्ची छोटी है, वो सब शादी नहीं कर सकती, तो हम इसी बात को नहीं मानते। तो बिल्कुल ही इस रिश्ते के और इस ताल्लुक़ के इनकारी हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो तो नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा, अब 164 के हवाले से क्या पेशरफ्त है, आपका फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बड़ा अहम मामला हो गया है 164। जी, आज ही हम फाइल कर रहे हैं, हमने ड्राफ्ट कर लिया है, आज ही हम फाइल कर रहे हैं कोर्ट में इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे उसको एंडी डेट लगवाएं ताकि जल्दी प्रोसीड हो। क्या है, ज़रा थोड़ा सा उसकी तफसील बताइएगा। जी, 164 में हम चाह रहे हैं कि एक्चुअल नरेशन जो बच्ची का है वो रिकॉर्ड पे आए। असल बात यही है कि वो स्टार विटनेस है इस केस में, और जो सेक्शंस के लिए कहा गया, एंटी रेप एक्ट के लिए कहा गया, जिन पे कॉग्निजेंस ली गई है, उन सेक्शंस की अपनी रिक्वायरमेंट है कि बच्ची का 164 हो, जो वीडियो रिकॉर्डेड हो, और उसमें यह भी लाजिम है कि मुल्जिम को क्रॉस का मौका मिले। तो ये तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट लीगली जो पहले नहीं हुई थी वो हों, और जो भी चीज़ हो बाय लॉ हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, मेरा कहना है। अच्छा, ये जाहिर है कि जो सेक्रेटरी जो हेल्थ होंगे उनकी तरफ से ही नोटिफिकेशन आएगा और डॉक्टर्स का सारा, तो मेडिकल के हवाले से भी आपकी रिजर्वेशन ये थी कि उसमें जो है वो एक दबाव के नतीजे में एक उम्र के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैंने ये कोर्ट से गुजारिश की, बिल्कुल अपना जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैंने कोर्ट के सामने रखे कि मेडिकल बोर्ड को जो 10 रुकनी था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया सेक्रेटरी हेल्थ ने, और उस मेडिकल बोर्ड ने जानबूझ के उस एविडेंस को, ऑसिफिकेशन टेस्ट को प्रेफर नहीं किया, और न ही अपने उस ओपिनियन में लिखा कि वो रिस्ट टेस्ट की, अपना पेल्विस टेस्ट, चेस्ट टेस्ट और एल्बो टेस्ट की जो रेडियोलॉजी रिपोर्ट आई उस पर क्यों नहीं जा रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी वो सिर्फ पर्सनल अपीयरेंस पे देख के और टीथ के बुनियाद पे वो उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी, जो इट्सेल्फ मनाफी है उस टेस्ट के जो उन्होंने खुद कंडक्ट किए। तो मुझे तो सीरियस एप्रीहेंशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द डॉक्टर्स, कि वो ऐसी रिपोर्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल हक़ाइक़ के मनाफी हो। तो इस पर फिर आपका अगला लाइमल क्या होगा? हम वो रिपोर्ट आ जाए तो हम देखते हैं इस बारे में कि उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आती हैं, तो उसके बाद हम आइंदा का लाइमल उसी के हिसाब से तय करेंगे।